संतू ने उस गुंडे जिसने उर्मिला पर हमला किया था उसके फोन का लास्ट लोकेशन यही बताया था। ये तो उसी लखनऊ हाईवे के ब्लूप्रिंट है जहां पर मैडम सर पर हमला हुआ था। ये उर्मिला और साजन का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? ये बॉम्ब से कनेक्टेड है। 1 मिनट लेफ्ट। कोई नहीं चाहता है कि ये फोटो किसी के भी हाथ लगे। हो सकता है इसी के जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंच सके। हेलो, हाँ पुष्पा जी बोलिए। कहा? नहीं, क्या कर रही हो तुम? मना किया ना बुलबुल पांडे जी ने। तो डरती क्या मैं भालू से? अरे उसके जैसे भालू रोज मेरे रेकड़े पे आके मस्त मिर्ची पाव खा के जाते हैं। और उसको बताएगा कौन? अरे मैडम, हम है ना, हम बताएंगे कि आपने लैपटॉप को छेड़ा है। क्या रे केकड़े, गया नहीं तो अभी तक इधर ही है। अरे मैडम, बुलबुल सर ने हमारा ड्यूटी लगाया है कि कोई भी लैपटॉप को छेड़े और हम फोन करके उनको बताएं। और आप तो जानती हैं कि बुलबुल पांडे कितना नीच, कमीना, गिरा हुआ इंसान है। अरे किसी ने यहाँ लैपटॉप को छुआ और वो यहाँ प्रकट हुआ संतोष जी को गिरफ्तार करने के लिए। कैसी रही? ये कैसी रही? चलता है मैडम, चलता है। तो क्या है ना कि हमारे कमीने जीजा का गुस्सा सब हम पर ऐसे ही उतारते हैं। चलता है, चलता है, मतलब हम चलते हैं। लेकिन लैपटॉप को कोई हाथ मत लगाइएगा, काहे कि 24 घंटा हमारा नजर लैपटॉप पे ही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बुलबुल पांडे आता है, हम सबको धमकाता है हमारे ही थाना में आकर। हाँ, संतू पे झूठे इल्जाम लगा रहा है और उससे 48 घंटे का समय मांगने का नौबत हमारा आ गया है और किसी ने यहाँ से कुछ नहीं कहा उसको। अरे तो हम क्या करते हैं? उसके पास लिखित में शिकायतें हैं। संतू का अरेस्ट वारंट लेकर आया था वो। नियम कायदा कुछ तो है ना, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो तो अच्छा हुआ उर्मिला ने जैसे तैसे करके 2 दिन की मोहलत ले ली उससे, वरना वो तो अभी अरेस्ट करके लेके जाने वाला था। अरे क्या रे चटक चांदनी, और वो संतू वो अलग एडी है। फालतू का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया लेकिन लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसा क्या रे उसमें? हमें पता है उसने लैपटॉप को हाथ काहे नहीं लगाने दिया। बात ये है कि संतू फोन मिल गया है। फोन मिल गया मैडम? हाँ, फोन मिल गया है। अब सुनो, तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। उस लैपटॉप में गुंडों के मोबाइल का डाटा है, इसलिए संतोष ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। समझी? संतू को उन झूठे लोगों से बचाने का जिम्मेवारी अब हमारा है। हमारे वजह से फंसी है संतू, अब हम ही उसको वापस लेकर आएंगे। करिश्मा सिंह,
संतोष शर्मा को हम लेकर आएंगे। अरे बे अम्मा, आधा घंटा से आपको एक ही बात समझा रहे, इस बार कैंसिल कर दीजिए आप प्लान। कहाँ का बताएं आपको, बड़ा पर्सनल लेवल पे दिक्कत हो गया माँ। हम लोग की महिला साथी हैं, एक महिला पुलिसकर्मी, उन पर ठगी का आरोप लगा हुआ है। तो कहाँ बताएं, किसी के शकल पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पूरा जमाना करप्ट चल रहा है मम्मी। नहीं, अगला बार कुछ होगा तो हमको बताएं, कंफर्म बताएंगे। 1 मिनट, किसी के दवाई देने का समय हो गया। तारे बाबू रे, क्या कैसा चुम्मा ले ले, हमको चुम्मा ले ले। गजब करता है तुम। बतिया कुछ नहीं चाहिए हमको, बतिया रहमा से। हाँ अम्मा, ठीक है अम्मा, प्रणाम, गोड़ लग रहा है। फिर अब बोलो, तुम लोग के कौन से अंग में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? संतोष जी सुनिए तो। सुन ली पूरा झकास। अरे चीता, तेरा ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं था। अब तो लाइफ का दी एंड है। अरे नरभक्षी भालू, कैसा तुम्हारी भैंसिया का गोबर लीपे, एक बार बोल तो दिया होता। संतु जी यहीं पर खड़ी है। तो तू वही गोबर तुम्हारे मकान पे लिपे? कब से केकड़ा बने थे? क्या बता रहे, किसी को सुनते हो? नॉर्मल कब रहते हो तुम? आज पूरा जिंदगी खराब कर दिया तुम लोग। जहर पिलाओ, पिलाओ, फिनाइल पिलाओ अपना। ये लो, रखी है स्पेशल। ये इल्ज़ाम प्रूव हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। नौकरी, इज्जत, मेरा खुद का, मेरी खुद की डिग्निटी, पहचान, सब एक झटके में चला जाएगा। मुझे जेल हो जाएगी, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आईपीएस बनने का सपना, पापा को प्राउड फील कराना, सब खत्म हो जाएगा। संतु जी, आप हमसे बात कह नहीं कर रही हैं। संतु जी, हम बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं जो हम किए उस पर। हम मानते हैं कि जो आप सुनी वो सच था, लेकिन जो आप समझी ना वो बिल्कुल गलत था संतु जी। अरे हम तो अपनी अम्मा को ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे संतु जी। हमारा वो मतलब नहीं था जो आप समझ गई संतु जी। उसी के लिए हम बड़ा से क्षमा प्रार्थी हैं संतु जी, हमको माफ कर दीजिए। प्लीज हमसे बात कीजिए ना संतु जी, हम सब कुछ समझा देंगे आपको कि हमारा वो मतलब नहीं था जो हम। पुष्पा जी देखिए ना, संतु जी हमसे बात नहीं कर रही है, तब से इनको समझा रहे पुष्पा जी। संतु, क्या है ये? इस तरह से कोई हार मानता है क्या? देखो, तुम सही हो, तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें किस बात की चिंता? हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह के उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का, हमारी नौकरी का हिस्सा है। इनसे क्या घबराना। हमारे हमलावरों को पकड़ने में कहीं संतोष शर्मा की कुर्बानी ना चढ़ जाए, हमें कुछ करना होगा। हाँ, एकदम बराबर बोल रही है मातारी। आइटम क्या रे सफेदी की चमकार, इतना टेंशन काहे के लिए लेने का? देख, तू ना मेरे साथ मुंबई चल। मुंबई जाके तेरे को मालूम गिनेगा कि बड़ा पाव का रेकड़ी चलाना म्हणजे कितना डोक्याला त्रास रे बाबा। पर मैं ऐसे हार थोड़ी ना मान के बैठती है। क्या है ना, जिंदगी एक चुनौती है जिसका अपने को सामना करना पड़ता है। ऐसे जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको ऐसा आंखों में आंखें डाल के देखने का, उसको पकड़ने का, उसका गर्दन मरोड़ के, उसको फाड़ के शेरनी बन के बाहर आने का। क्या बोलती? संतु, हम ना तुम्हें किस्सा सुनाते हैं। पुष्पा जी का किस्सा, प्लीज मत सुनाइए। माँ, मुझे किस्सा सुनना है, सुनाई। हाँ, सुनाते। पता है तुमको एक दिन क्या हुआ? हम ना लल्ला के बाबूजी का नाम लेंगी अभी? लल्ला के पप्पा से नाराज होके हमने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया था। तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। हाँ पुष्पा जी, मतलब कितना ज्यादा अलग अलग कहानी सुनाती हैं ना आप। नहीं मतलब आप गुस्सा के कमरे में बंद कर ली तो लल्ला के बाबूजी पेड़ पर काहे चढ़ गए? अरे क्योंकि पेड़ की डाली खिड़की तक पहुंच रही थी ना। देख, और फिर पता है टूट गई। क्या? लिंक टूट गई? नहीं, हाँ। लल्ला के पप्पा की टांगे।
अरे तुम लोग ये फालतू के जोक मारना बंद करो रे। अपने पास ना एक रामबाण इलाज है इसको हंसाने का। देखो नहीं 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 ये नहीं करना प्लीज। क्यों क्यों? नहीं 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 मुझे पुष्पा जी बोलो ना। क्या रे पगलू, अपनी मैडम को बचाने के लिए तू खुद जेल जाने को तैयार थी। मैडम सर के कातिलों को पकड़ना है और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। हम भी संतु, मैडम सर के कातिलों को पकड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे और साथ में मिलकर करेंगे। पर सबसे पहले इस झमेले पे वापस आते हैं और तुम हमको ये बताओ कि तुमने अपना फोन किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया था इन दिनों? कोई ओटीपी शेयर किया अपने फोन का, या फिर कोई भी लिंक हो जिसको तुमने क्लिक कर दिया हो, अपना फोन या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं मैडम, आप जानते हो ये सब चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हूँ। वो तुम हो, पर फिर भी कभी कभार गलती से सोचो तुम थोड़ा। संतु, उन्होंने धोखाधड़ी के लिए तुम्हारे नंबर का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है उन्हें अब तुम्हारे नंबर के सारे डिटेल्स कहीं से तो मिले हैं ना। याद करो। मॉल, मैं मॉल गई थी कुछ दिन पहले। वहाँ कुछ लड़के जो है लकी ड्रॉ के कूपन बांट रहे थे और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया था जहाँ मैंने अपना नंबर लिखा था और कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन लिखी थी। ओ तो मतलब यहीं से उन्होंने इसका नंबर ढाप के जो है ये सब पूरा कारीगरी की है। अच्छा ये कितने लोग थे? 3। और कब हुआ था ये? 14 फरवरी, ये वैलेंटाइंस डे के दिन। क्या 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाला दिन आप मॉल गए थे, वो भी अकेले? संतु जी, हमको जिंदा रहना, काट दे, हमारा नस दांत से काट दे, हम यही मर जाएंगे। वैलेंटाइन मना। हमें उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज मंगाना होगा। उस फुटेज को देखकर अपन सबको आइडिया गिरेगा ना कि वो 3 लोग कौन थे, उनका शक्ल बिकल दिखेगा, कुछ तो आगे बढ़ा पाएंगे ना अपन इस मामले को। हाँ मैडम, हम फुटेज का पता करते हैं। अभी ठीक है ना? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या बोलती पब्लिक? हाँ। हेलो अबे हेलो हेलो क्या कर रहा है? रिपोर्ट ले मनहूस, रिपोर्ट। मतलब सर आप पैसा कहते हमको हैं? सर रिपोर्ट लीजिए। कि चीता अभी तक सीसीटीवी फुटेज लेकर कहाँ ही नहीं आया है, कब आएगा वो? मैडम ये देखिए, ये सारा सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हम। उसके सामने खड़ा होकर ना, सामने निकलवा कर लाए हैं। आखिर में एक मासूम को ज्यादा मासूम साबित करने का सवाल जो है, क्या पता इसके बाद संतु जी कहीं हमको माफ कर दें। हैं संतु जी? हाँ कर देगी लाओ चला। हाँ नहीं पुष्पा जी, माता री लगाते आता है ना। चलो अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही है? अरे मेरे घर का टीवी ऐसे ही ठीक होता है। आपका टीवी लतखोर होगा, ये नहीं है। ये कंप्यूटर है ना। Excuse me. Sorry for disturbance. Take an official break. He is a crime. Cyber officer Jain Bhaskar and his team come behind early. अरे यार बोल, हिंदी बोलना यार। ये क्राइम ऑफिसर है जैन भास्कर, इसकी टीम आ रही है इसके पीछे। बस जी कहिए। भास्कर, हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपने मॉल से कुछ फुटेज मंगाए हैं। वो फुटेज हमारे हवाले कीजिए। ये साइबर सेल का केस है, इसलिए इसके जुड़े हुए सारे एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। क्या? हाँ लेकिन हम जो है ना वो असली गुनहगार तक उसको पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए वो हमारा काम है और हमें अपना काम अच्छी तरह करना आता है। आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और इससे दूर रहिए। ये फुटेज हमें दीजिए। अरे पंकज दे दीजिए। थैंक यू। ये सब उस बुलबुल पांडे का किया था। वो चाहता ही नहीं है कि हम असली गुनहगार तक पहुंचे और संतु को निर्दोष साबित करें। चलते इन्वेस्टिगेशन में इसने चोट मारी है, इसका तो वो हाल करेंगे ना हम कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। करिश्मा सिंह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले जो हमारे थाने के लिए भारी पड़ जाए।
शक्कर चेक कर रहे थे, बहुत मीठा है, आपके लायक नहीं है, बिना शक्कर वाला चाय दो। गजब 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 जयंत बाबू, कहाँ एंट्री है, ये होता है टाइमिंग ना, मतलब एकदम सही समय पे एंट्री मार के वो जो सीसीटीवी का डाटा है वो हड़प लिया आपने। गजब किया जयंत बाबू, गजब। काहे नहीं करते? अरे तुम हमारे कॉलेज के जमाने के मित्र हो, अब तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? इधर तुमने हमें सूचना दी कि थाने में फुटेज है, उधर हम महिला थाने पहुंच गए और फुटेज अपने कब्जे में कर ली। अब जो करना है ना वो साइबर डिपार्टमेंट करेगा। पहले से एक निर्लज का कमी था जो दूसरा आ गया। क्या बोला बे? चाय में बहुत मीठा है, बहुत चीनी डाला। अरे काहे इतना चीनी डालते हो? काहे काहे तुम काहे मुफ्त का इतना चीनी डलवाते हो? अरे कहाँ चीनी में चुप बेटा। देखते हैं जयंत बाबू, इस बार ये महिला पुलिस थाना हमारे प्रकोप से कैसे बचता है। हेलो हेलो संतु जी, प्लीज 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 फोन मत काटिएगा इस पर। हम बस ही बताना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोले ना आप गलत समझिए। हम हेलो संतु जी, हेलो हेलो संतु जी, संतु जी आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हेलो कौन? संतु जी? मैंने तुमको बहुत सताया है। संतु जी, संतु जी आपका आवाज एकदम कोयल जैसा सुरीला है ना, ये कैसा फटा हुआ बांस जैसा आवाज आ रहा है आपका। वो सुबह फटी दूध की चाय पी ना, इसलिए मेरी आवाज भी फट गई। संतु जी, सुनो चिप्पी, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए आने वाले थे, वो आए नहीं अभी तक। कहा? संतु जी, आपको कैसे पता कि हमारी अम्मा आने वाली थी आपसे मिलने के लिए? संतु जी, मतलब आपकी तरफ से हाँ है? संतु जी आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हो रहे हैं। बदनाम चाय देना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। संतु जी देखिए बस्ती वालों, देखो संतु जी का नाम ले रहा है, लेकिन इश्क किसी और लड़की के साथ, चक्कर किसी और लड़की के साथ, यही है दोगला आशिक, यही है। संतु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। संतु जी, संतु जी देखिए हमको लग रहा, संतु जी हमारा संतु खोलो पुष्पा जी ये दरवाजा अभी के अभी खोलिए। आप नहीं खोलेंगी ना तो यहाँ से पैकअप हो जाएगा आपका, थाना से बता रहे हैं, लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी तत्काल में, बता रहे हैं। और तुम क्या खुद को असली में हसीना मैडम समझने लगी हो क्या? तुम्हारा शक्ल मिलता है उनसे सिर्फ, ये भूलना मत तुम बात। और वो बुलबुल कितना बड़ा टोपा इंसान है, उसको हम ही संभाल सकते हैं, पूछ लीजिए सबसे। बात तो ये भी सही कह रही है, हम खोलते हैं। अरे रुक, क्या खोल देती है? ए सुनो, तुम लोग मेरे को इधर हसीन दिलरुबा बना के लाए ना, तो अभी मैं हसीना मलिक के तरीके से ही इस केस को सॉल्व करेगी। क्या प्रॉब्लम है किसी को? अरे ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं तो कुछ। हमको पढ़ना ही नहीं है तुम्हारे पछड़ी में, तुम्हें जो करना तुम करो, हम तुम्हें नहीं मना करेंगे, लेकिन अभी हमें अर्जेंट कहीं जाना, तुम्हारी बात को समझो, उसको खोलो, अर्जेंट है, अर्जेंट। नक्की? हाँ नक्की। ये मातारी की कसम खा। हाँ, नहीं मत खाइए, झूठी कसम खाई तो हम तो कट लेंगे ना। क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बोल रही। खोल दरवाजा, दोनों एड़े खोले? खोले। शांत। 2000 में कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम नहीं कर रही हो तुम? हाँ बहुत कुछ कर रही हो हमारे थाने के लिए आजकल भैया। ए चटक चांदनी, ये तेरे फुकट के 2000 के लिए नहीं कर रही है, थाने पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही है। अच्छा, वो जो सफेदी की चमकार, वो उसको देख के मेरे को लगता है मेरी छोटी बहन होती तो वैसी होती। बताओ, हसीना मैडम के जज्बात भी इनके अंदर आ गए हैं, बताइए। ए अभी नहीं उमड़ा, मैं तो बचपन से ऐसी, हमेशा सबका ख्याल रखती है। और तेरे पर अरे ए क्या, ए पागल है क्या? अरे दरवाजा खोल। अब रहो और करो आराम, समझी? जब हमारा बुद्धि खनकता है ना तो हम असली हसीना मैडम का भी नहीं सुनते थे। अब ये केस हम अपने तरीका से निपटाएंगे। और पुष्पा जी, हमारे आने से पहले अगर ये बाहर आई तो सीधा एनकाउंटर होगा आपका। ए एड़ी में दरवाजा तोड़ के गया। 24 घंटे खत्म होने में बस कुछ है समय बचा है। अरे भाई, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? अभी जाकर पूरा थाना का इज्जत निकालते हैं।